Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Question number 3 है student, plot the graphs of the following functions. तो इसमें पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है जी y इज इक्वल टू 2/x + 3 और x इज इक्वल नॉट टू 0. ठीक है जी, यानी हम x जो है उसकी वैल्यूज मुख्तलिफ तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन हम 0 जो है इनपुट में नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 इसकी जो है ना वो लगाए ना यहाँ पर 0, तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा. ठीक है जी, जिसको हम आगे डिफाइन नहीं कर सकते. तो 0 इसकी इनपुट नहीं आएगी. बाकी मैंने जो है अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज जो है वो इनपुट की तरफ इधर लिख दी हैं. ठीक है, तो ये तो आप जो आंसर है पीछे बुक उससे भी मैच कर जाएंगी. तो चले हम पहले -8 जो है वो x उसको इनपुट देते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2/x + 3 ये फंक्शन है. तो y इज इक्वल टू अगर हम -8 जो है वो x एज इनपुट दें 2/-8 आ जाएगा +3. अब इसको कैंसिल करें तो हमारे पास तो 1 टाइम 4 टाइम, यानी y इज इक्वल टू -1/4 + 3. ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं कि 1 के ऊपर 4 को डिवाइड कर दें, तो उससे हमारे पास ये जो आ रहा है y इज इक्वल टू ये आएगा जी -0.25 और +3. तो इसको हम माइनस कर लेंगे, यानी प्लस माइनस -3 में से ये 0.25 निकाल दें. हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी जी 2.75. ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.75. ओके, नेक्स्ट हम इसको -6 को लेते हैं जी. y इज इक्वल टू 2/x + 3. तो y इज इक्वल टू 2/-6 + 3. तो सीधा सीधा इसको कैंसिल आउट करते जाते हैं ताकि थोड़ी जगह कम इस्तेमाल हो. ठीक है, 2/6. तो स्टूडेंट ये y इज इक्वल टू -0.33 आ जाएगा और +3 में से इसको जो है वो माइनस कर लें, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2.66 यानी 67 कर लें, ये आ जाएगा. ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बना जी 2.67. नेक्स्ट हम -4 को रखते हैं जी. y इज इक्वल टू 2/x + 3. y इज इक्वल टू 2/-4 + 3. तो 2 के ऊपर 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पर -4 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -0.5 + 3. तो 3 में से इसको माइनस करने से ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 2.5. -4 को रखने से x को y 2.5 था, अब हम -2 रखते हैं x. ठीक है जी, y इज इक्वल टू 2/x + 3 ये फंक्शन है. y इज इक्वल टू 2/-2 + 3. तो जब इस पे डिवाइड होगा 2 के ऊपर 2 तो -1 आ जाएगा, +3 तो प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा. तो यहाँ पर रखेंगे 2. इसके बाद क्योंकि हम इसमें 0 नहीं रख सकते, ठीक है, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि x नॉट इज इक्वल टू 0, तो 0 हम इसमें इनपुट नहीं ले सकते. चले हम आगे +2 4 इस तरह लेके चलते हैं. तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 2/x + 3. y इज इक्वल टू 2, तो इस पर +2 को डिवाइड करें. ठीक है, क्योंकि अब हमने ये रखना है ना, तो +3, तो ये डिवाइड होने के बाद 1 आएगा. अब प्लस में 1 आ रहा है, +3 और y इज इक्वल टू आ रहा है जी 4. तो ये 4 की इक्वल हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पे y. नेक्स्ट हम x को 4 रखते हैं जी. y इज इक्वल टू 2/x + 3. y इज इक्वल टू 2/4 + 3. तो डेफिनेटली जब 2 के ऊपर 4 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, तो 0.5 जो है वो 3 में ऐड कर लेंगे, यानी y इज इक्वल टू 0.5 + 3. तो ये आ जाएगा जी 3.5. ठीक है जी, चलें नेक्स्ट 2 वैल्यूज रहती हैं वो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 2/x + 3. y इज इक्वल टू 2/6 + 3. y इज इक्वल टू अगर 2 के ऊपर 6 को हम करें डिवाइड तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
0.33 और +3 भी है, तो इसको ऐड करने से y इज इक्वल टू 3.33 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3.33। नेक्स्ट हमारे पास 8 है जी। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2/x +3, y इज इक्वल टू 2/8 +3, 2 के ऊपर 8 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, 0.25 +3, और इन दोनों को ऐड करें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 3.25। तो लास्ट पॉइंट हमारा 3.25 रहा। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है, ठीक है जी। इसमें हमने 2 का गैप रखा है, 2, 4, 6 इस तरह इधर भी, और y एक्सिस पर भी हमने सेम यही गैप रखा है, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारे पास x एज इनपुट जो हमने खुद से वैल्यूज रखी थी, और उनके आगे आंसर जो y के आए थे वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर जब हमने x को -8 लिया तो y आया था 2.75, ठीक है। ये 2, ये 4, तो दरमियान में इसके 3 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, ये मुकम्मल 3 ना हुआ, तो 3 से थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ आगे इसके सामने लेके जाएंगे हम, और इधर 8 जो है वो -8 ये है, -8 से थोड़ा ऊपर करेंगे, ठीक है, सीधा बिल्कुल सीधा इससे ऊपर जाएं, और 2 से यानी कि इसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे आए, तो ये तकरीबन हमारे पास चले ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है जी। इसके बाद -6 देखें, वो ये है x, और जो y है 2.67, जो पहले अगर ये बन रही थी तो इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी ये जो पहले वाला डॉट है ना 6 के सीधा ऊपर, पहले वाले डॉट से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये देखिए आगे अगर -4 जब रखा तो -4 से सीधा ऊपर जाएंगे, लेकिन ये 2.5 है, यानी 2 से थोड़ा ऊपर, यानी 2 और ये 3 है, तो 3 इनके दरमियान में कहीं पर, तो इस डॉट से भी ये थोड़ा सा नीचे हम कर सकते हैं, 4 के बिल्कुल सीधा ऊपर। उसके बाद है जी, अगर हम -2 रखा हमने तो आंसर आया +2, तो बिल्कुल ये 2 और 2 इस सामने आ जाएंगे, यानी बिल्कुल ये ऐसे रहेगा, ठीक है जी, ये वाला डॉट। नेक्स्ट हमने जब +2 रखा है, ठीक है, तो ये है जी +4, तो x अगर +2 है तो y +4, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। चलें, इसके बाद हमने x को लिया 4, तो ये 4 रहा, y हमारा आया 3.5, तो देखिए ये 2 और ये 4 इसके दरमियान में 3 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ से आगे बढ़ा के तो ये हो जाएगा 4 के सामने। उसके बाद x हमने 6 रखा है ये वाला, तो y आई 3.33, तो ये 2 और 4 के दरमियान 3 है, तो 3 से थोड़ा सा ये भी ऊपर रहेगा, यानी यहाँ से ये सीधा इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। मजीद जब हमने 8 रखा तो फिर भी हमारे पास ये 3.25 आ रहा है, तो ये सेंटर में 3 है, 3 से ये भी हल्का सा ऊपर है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब इनको हम जो है मैच कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान में रहे, क्योंकि इस फंक्शन में हमें कहा गया था x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x क्योंकि इस लाइन पे यानी यहाँ पे x 0 है, तो इस लाइन पे 0 बनेगा ना पूरी लाइन पर, तो ये जो पूरी लाइन है ये इसका एसिम्पटोट है, ठीक है जी, यानी ये जो ग्राफ बनेगा ये इससे टच नहीं कर सकता। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने एसिम्पटोट को पढ़ा था, तो इस दफा फिर से ये बन रहा है, तो ये ग्राफ इस तरह से तो आएगा, यानी अगर बैच करते जाए ना, ठीक है, इस तरह से तो आएगा, लेकिन आगे इस लाइन को टच नहीं करेगा, बल्कि ये क्या होगा, ठीक है, इसको फ्री हैंड से नीचे ले आएंगे इस तरह, ठीक है जी। और इसी तरह ये जो ग्राफ इधर से मतलब टच होके ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह, तो इधर से ये इस लाइन से टच नहीं होगा, ये भी ऐसे ऊपर चला जाएगा। ओके हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये क्या है जी, एसिम्पटोट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट। इसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडिकल फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 है, तो हमें पता है कि ये y इज इक्वल टू x का रूट है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसमें देखें तो हम जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि एक तो ये है कि आप माइनस रूट करेंगे तो वो मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ये इमेजिनरी में चला जाता है, तो हम यहाँ पे देखें हमने जीरो से हम जीरो इसको पुट कर सकते हैं, जीरो से आगे 100 आपकी मर्जी है जितने भी रख लें, मैंने इसको 6 तक रखा है, क्योंकि आपका तकरीबन आंसर भी जो है बुक पर वो इसके रिलेटेड ही है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, यानी y इज इक्वल टू, अगर हम x को 0 ले लें तो इसका आंसर भी क्या आ जाना जी, 0 ही आ जाना है, ठीक है, यानी जब x 0 है तो y भी 0, यानी 0 का रूट भी 0 आता है।
इसी तरह y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो अगर हम x को 1 रखें, y इज इक्वल टू 1 का रूट, तो स्टूडेंट इसका आंसर भी क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं, ठीक है जी। तो चलें नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास x2 है, तो y इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन हमारा x की पावर 1/2 है, तो उसको हमने अंडर रूट रखा हुआ है। चलें, तो y इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट, तो 2 का अंडर रूट अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये आ रहा है जी 1.414, यानी कि हमारे पास 1.41, आगे 4 है, तो चलिए 4 1 कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी 1.41। नेक्स्ट इसको 3 इसमें रख लेते हैं जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो 3 का रूट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हल करने से हमारे पास 1.73 आ रहा है, ठीक है, 1.73, 1.73। चलो नेक्स्ट देखते जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, 1/2 है, तो हम इसको अंडर रूट एक्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 की है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4, तो 4 का रूट हल करें तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। उसके बाद 5 को रख लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 का रूट, तो 5 का रूट सॉल्व कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2.23, आगे 6 है तो 24 कर सकते हैं जी, 2.24। इसके बाद लास्ट वैल्यू चलें 6 भी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 6, तो 6 का रूट करने से क्या आएगा जी, ये आ रहा है जी y इज इक्वल टू 2.4, आगे 4, उसके बाद 9 है तो 4 5 कर लेते हैं, तो 2.45। तो चले इसको जो पॉइंट्स आ गए हैं ग्राफ पे लगाते हैं जी। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया जी। इसमें देखें तो x हमारे पास 0 अगर हो तो y भी 0 आ रहा है, तो दोनों 0 स्टूडेंट इस ओरिजिन पर होते हैं, तो ये यहाँ पे डॉट आ जाएगा। इसके बाद x जब 1 था तो y भी 1, यानी ये x1 ये y1, तो इनके सीधा यानी 1 के भी इससे सीधा लेकर आए, इस 1 से भी सीधा लेकर, तो ये डॉट बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जब x हमने 2 रखा तो y जो है 1.41, तो देखिए 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 बनेगा, तो 1.5 से थोड़ा सा नीचे, यानी 2 से ऊपर सीधा लेके जाएं, तो 1.5 से थोड़ा सा नीचे रखें, तो तकरीबन चले ये कर लेते हैं, ये बन जाता है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास ये 1.7 है, तो 3 जब हमने रखा तो 3 से ऊपर, और 1.4 पहले था तो उससे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये 4 जब हमने रखा तो पूरा 2 है, तो सीधा ले जाए जी, ये पूरा 2 पर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 है, जब 5 रखा तो ये 2.24 है, इन 2 और 3 से ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएगा, डॉट को हम थोड़ा सा इससे भी ऊपर कर लेंगे, 2 से ऊपर निकल गया, ठीक है जी। तो 6 भी रखा तो हमने 2.45, यानी लगभग 2 और 3 के दरमियान में चले आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा और ऊपर यानी यहाँ पे कर लेते हैं। ओके हो गया 6 के सीधा ऊपर करके ना। तो अगर इसको हम मिलाएं तो ये इस तरह से हमारे पास एक कर्व सा बनता है, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास इसका आ गया जी, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट या x की पावर 1/2, इसका ग्राफ हमने ड्रा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमारे पास फंक्शन जो आ रहा है वो है जी y इज इक्वल टू 3 और x की पावर 1/3। तो इसका मतलब ये है कि ये x का क्यूब रूट है इस दफ़ा, यानी y इज इक्वल टू ये 3 और x का क्यूब रूट, यानी तीसरा जज़र, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर क्यूब रूट हो तो हम जो है वैल्यूज़ वो माइनस में रख सकते हैं, क्योंकि माइनस की वैल्यू का जब क्यूब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कोई मैथ एरर, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनता, लिहाजा मैंने इसमें माइनस की भी वैल्यूज़ रखी हैं और प्लस की भी। तो चले सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम एक्स को -3 लेट करते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, यानी y इज इक्वल टू 3 और x को हमने क्या रखा जी -3, तो इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें पहले क्यूब रूट सॉल्व करते हैं क्या आता है।
तो -3 का क्यूब रूट लेने से हमारे पास ये आ रहा है -1.44 है, तो चलिए 1.4 रख लेते हैं, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -4.3 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी -4.3। नेक्स्ट आगे सो ऑन करते जाते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 और x का थर्ड रूट, y इज इक्वल टू 3, x हम रखते हैं जी अब इस दफ़ा -2 और इसका क्यूब रूट। तो y इज इक्वल टू ये 3 एज इट, क्यूब रूट जो हमने सॉल्व किया वो हमारे पास -1.25 आ रहा है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे ये -3.77 है, तो मैं 3.8 कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो -3.8। नेक्स्ट जो है वो -1 का कर लेते हैं जी। y इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 -1 का क्यूब रूट, तो -1 ही आएगा इसका भी, ठीक है जी। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1x रखने से हमारे पास y -3 आएगा। नेक्स्ट 0 है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3, 0 का क्यूब रूट, तो डेफिनेटली 0 ही आना है, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x 0 होगा तो y भी यहाँ पे 0 आ रहा है। नेक्स्ट 1, y इज इक्वल टू 3x क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3 और ये 1 का क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3, 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है स्टूडेंट, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट हम 2 का करते हैं जी। y इज इक्वल टू 3x का क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3 और x की जगह पर हमारा आ रहा है 2, इसका क्यूब रूट, तो क्या आ जाएगा जी 3 एज इट। 2 का क्यूब रूट जो है वो 1.25 आता है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3.8, तो ये 3.8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3x का क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 का क्यूब रूट करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आएगा 3 का क्यूब रूट 1.4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये 4.3 आ जाएगा। ये है जी 4.3। नेक्स्ट 4 को भी कर लेते हैं जी। y इज इक्वल टू 3x क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3 4 का क्यूब रूट, y इज इक्वल टू 3 4 का क्यूब रूट क्या आएगा जी 1.58। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, y इज इक्वल टू 4.76, तो चलिए 4.8 कर लेते हैं, 4.8। चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट इसका। तो चलिए जी स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ भी ड्रा हो गया है, ठीक है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो पहले हमने वैल्यू जो ली थी वो -3x था, तो ये -3x इस तरफ है और ये आंसर क्या आ रहा है 4.3 y पर माइनस में, तो 4.3 यानी ये -4 है, तो चलिए इससे ये -5 आगे कर लेते हैं। तो 4.3 यानी 4 से थोड़ा सा आगे 4.5 ये सेंटर बनेगा, सेंटर से थोड़ा सा पीछे रहेंगे यानी यहाँ तक, यानी इस 3 को -3 को नीचे लेकर आए ना ऐसे, और ये 4.3 तकरीबन ये बनेगा, तो ये डॉट बन जाएगा। ओके, सामने सामने इनका करना आता है। तो नेक्स्ट क्या है जी -2 और ये 3.8 माइनस में, तो -2x तो ये है, 3 ये है 3.8 यानी 3.8 3.9 और फिर 4, तो 4 से ये 9 और ये 8 इसके लगभग तकरीबन ये कर लेते हैं। तो इसको सीधा नीचे और इससे आगे, तो ये हमारे पास ये जगह बनती है, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद -1 है, तो -1 से एग्जैक्ट 3 आ रहा है,
तो -1 को सीधा नीचे लाएं और 3 के सामने भी करें तो ये डॉट बन जाएगा। ओके हो गया जी। फिर 0 0 पे फिर यही रहा, ठीक है, सीधा 0 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये 1 और 3, यानी अगर हम इसको 1 रखें, ठीक है, x को पॉजिटिव 1, तो आंसर आ रहा है +3। तो ये ऊपर जी सीधा 3 के सामने और 1 के सामने ये रहा, यानी x1 और y3 पॉजिटिव में। फिर x को हमने 2 रखा और y 3.8 यानी 4 से थोड़ा सा पीछे। चले ये कर लेते हैं, इससे आगे बढ़ा के और 2 के बिल्कुल सामने लेके जाएं तो तकरीबन ये बनता है। ओके जी। नेक्स्ट हमने जब 3 रखा है x को, तो ये 4.3 यानी 4 से आगे निकल के, यानी अगर ये 5 हो, यानी यहाँ पर 5, तो ये 4.5 ये बन जाएगा। तो 3 से यानी 4.5 नहीं 4.3, यानी इससे हमने थोड़ा पीछे रहना है ये, तो इसको आगे बढ़ा के और 3 के सामने, तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा डॉट। ओके जी। नेक्स्ट हम देखें तो अगर हमने जब 4 रखा तो 4.8 यानी 5 से थोड़ा सा पीछे, तो राउंड अबाउट ये चले कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 है ना, तो 5 तो पूरा नहीं है, 4.8 है, 5 से थोड़ा सा पीछे रहेगा और इधर 4 के सामने। तो ये हमारे पास डॉट लग गए हैं। तो जब इनको हम मिलाते हैं तो हमारे पास ये तो कुछ इस तरह से ना शेप बनती है, यानी इसको सीधा ऐसे कर्व यहाँ से सीधा ये 0 पर गया और इससे आगे ऐसे निकलेगा, इससे मिलेगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बन रहा है जी, किसका, किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू 3x⁻1/3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 7 जो कि लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू 2x⁻²। तो सबसे पहले इसकी पावर जो है ना माइनस में, इसको हम प्लस में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 और x⁻² मतलब डिवाइड बाय x⁻2 कर लेते हैं। तो ठीक है जी, अब ये प्लस हो गई। तो अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं, तो ये मैंने लिखी है कुछ वैल्यूज माइनस से लेकर आगे प्लस में। तो इसमें जो 0 है ना वो स्टूडेंट हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर करें तो वो भी 0 आना है, जिससे ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। लिहाजा हम माइनस में और प्लस में कर सकते हैं, 0 में नहीं करेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू -3 रखते हैं जी, y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -3 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 2 -3 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या आ जाना है जी, 9। अब 2 के ऊपर 9 को डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0.22। ठीक है जी, ये 22 चल रही है तो चलो ये लिख लेते हैं 0.22 या सिर्फ 2 भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम -2 को रखते हैं जी, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास 2/x² हो गया है, y इज इक्वल टू 2/2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/4। अब 2 के ऊपर 4 को अगर हम डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो ये 0.5 आ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास -1 है, तो y इज इक्वल टू 2/x², y इज इक्वल टू 2/-1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर जो है वो स्टूडेंट 1 ही आएगा। तो 2 पे 1 अगर डिवाइड भी करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 ही आ जाएगा। तो -1 जहाँ पे है वहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट +1 रख लेते हैं जी, तो y इज इक्वल टू 2/x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2/, अब +1 इसका स्क्वायर भी 1 ही आना है, तो 1 को भी 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर भी स्टूडेंट 2 ही आ जाएगा। ओके जी। उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 2/x², y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है जी 4, y इज इक्वल टू 2/4। तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0.5। तो ये 0.5 रहा। इसके बाद मजीद 3 और 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2/x², y इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2/9। इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0.22। ठीक है जी। तो ये भी 0.22 आ रहा है। इसके बाद 4 को रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2/x², y इज इक्वल टू 2/4 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2/16। तो 2 पे 16 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा,
0.125, तो 0.1 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है। ठीक है जी, तो इस पे पहले हम x की वैल्यू देखते हैं, ये -3, तो ये है -3x का इस तरफ, और इसका आंसर y का पॉजिटिव 0.2 आ रहा है, यानी 1 भी नहीं, तो ये 0 है। 0 से 1 के दरमियान यहाँ पे 10 डिजिट्स आ जाते हैं, यानी 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह। तो ये 0.1, 0.2 तकरीबन ये बन जाएगा। तो ये 3 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये डॉट लग जाएगा, यानी लाइन को टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। इसके बाद अगर जब हमने -2 रखा तो ये 0.5, यानी इससे 1 के दरमियान ये वाला गैप, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद हमने रखा जी -1, तो जब -1 रखा तो ये 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये -1 और 2 सीधा यहाँ पे आ जाएगा इधर। ठीक हो गया जी। फिर हमने जब +1 रखा x को, तो फिर भी 2 आ गया, यानी +2 आ रहा है। ठीक, तो ये इस तरफ आ जाएगा, फिर ये 1 और 2, यानी इधर से 2, y जो है, x जो है वो +1, तो ये मैच करके ये बन गई जगह। तो इसके बाद x +2 जब रखा है तो ये है +2, y आ रहा है जी 0.5, तो 0.5 1 और 0 और 1 के दरमियान ये वाली जगह बनती है, तो इसको आगे मिलाएं और 2 पर ये 0.5 हो गया। ठीक है जी, तो जब 3 रखा तो ये 0.2 कर लें, 2 की बजाय 0.2, तो ये 3 है, 0.2 तकरीबन ये वाली लाइन, यानी 0 से 1 के दरमियान ये 0.2 ये आ जाता है, तकरीबन लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये। और जब 4 है तो 0.1, ये भी बिल्कुल लाइन से टच तो नहीं, लेकिन लाइन से थोड़ा सा ऊपर। तो स्टूडेंट अब इन ग्राफ्स को ज़रा ड्रा करें, तो ये इस तरह से लाइन से हट के, यानी ऐसे अटैच होगी, ये सीधा ऊपर चली जाएगी, ऐसे लाइन से टच नहीं करेगी। इस तरह ये भी इधर से जब ऐसे मिलाएं तो इस तरह ये भी सीधी लाइन के ऊपर ऐसे चली जाएगी, लाइन के करीब करीब रहेगी, लेकिन लाइन को टच नहीं करेगी। स्टूडेंट, ये हमारे पास लास्ट फंक्शन, यानी ये था y इज इक्वल टू 2x की पावर -2। ठीक है, इसका हमने ग्राफ ड्रा कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।